नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल इस वक्त हम पंजाब के मोहाली में हैं। संविधान बचाओ का नारा दिल्ली से चलकर अब पंजाब के मोहाली तक पहुंच गया है। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं। आपने एक नारा दिया, संविधान बचाओ का नारा, क्या तात्पर्य है इससे? देखिए, संविधान हमारे देश की मूलभूत भावना है। इंसाफ और बराबरी सबके बीच में स्थापित करने का एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथियों ने हमें एक रास्ता दिया है, एक टूल दिया है, एक औजार दिया है। तो अगर आज जो संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की जो साजिश ये सरकार कर रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो साजिश ये सरकार के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ देश बचाने के लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी शायद एक बार ये कहा था कि आरएसएस और बीजेपी का काम सिर्फ एक है कि देश को तोड़ेंगे। वो आज ये आरएसएस और हिंदू महासभा थी, तब बीजेपी नहीं थी। तो ये बात आज एकदम साफ नजर आ रही है कि मणिपुर से लेके कश्मीर तक और साउथ में कर्नाटक से लेके आप देखें केरला तक, हर प्रदेश में ये गड़बड़ कर रहे हैं। गुजरात से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह ये गड़बड़ कर रहे हैं। हर जगह ये मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान जलाया जा रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनके जो संगठन हैं जितने, वो देश के खिलाफ खुली बगावत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सब चीज़ें अपने आप बच जाएंगी, सबको इंसाफ और बराबरी अपने आप मिल जाएगा अगर हम संविधान बचाएंगे और संविधान पे अमल करना शुरू करेंगे। तो हमारा नारा इसलिए है, घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान। देखिए, अमृतपाल को खालिस्तान की मांग करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत केस दर्ज किया, उसे पकड़ा गया। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे, क्या उन पे भी केस दर्ज हो सकता है? जो केस दर्ज करने वाले हैं वही तो हिंदू राष्ट्र की मांग करा रहे हैं, उन्हीं के कार्डर्स तो करा रहे हैं। आरएसएस ने आज तक मना किया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे नहीं हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, हिंदू सेने, वो तो बल्कि अभिनव भारत नाम के एक संगठन को चलाने वाली जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर थी, उन्हें एमपी बनाया उन्होंने। तो वो तो खुले आम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना। तो ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना कि ये सरकार स्वयं, सरकार में ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे लोग स्वयं ये काम करा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल आर्म्स की ट्रेनिंग के कैंप्स लगा रहा है। नोएडा में आपने देखा, देश के विभिन्न हिस्सों में देखा। तो अभी वो जो एक वीडियो मैंने देखी है, ये जो शास्त्री है नए बागेश्वर धाम, क्या जो बोलते हैं, वो खुद त्रिशूल बांट रहे हैं। वो एग्जैक्टली वही त्रिशूल है जो बजरंग दल वाले जगह जगह बांटते फिर रहे हैं। तो हमारे पास इनके सबके खिलाफ सबूत है। हमने दिल्ली की एक अदालत में इनके लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये आतंकवादी हैं। आतंकवादियों का काम ही लोगों को डराना होता है, तो वो ये काम कर रहे हैं। मगर हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए दिल्ली में हमने इनके खिलाफ संविधान जलाने का एक केस दायर कर रखा है। उसमें हम इन सभी संगठनों को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में जेल भिजवाने का काम अभी भी कर रहे हैं। आप लोग जल्दी देखेंगे कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और ये लोग जेल जाएंगे। और ये लोग जो इनकी सरकार में बैठे सपोर्ट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये भी अपने किए की सजा भुगतेंगे। आपने कहा कि SC, ST और OBC तथा माइनॉरिटी को 5% भी आरक्षण नहीं मिला, इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? नहीं, इसके पीछे तर्क ये है कि ये आपस में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाते हैं। शेड्यूल कास्ट के बीच के अंदर जो है ना, जैसे वाल्मीकि समाज को जाटव से लड़ाने के लिए ये बोलेंगे कि जाटव समाज तुम्हारे सारे अधिकार खा गया। सच ये है कि 15% में से 5% भी आज तक रिजर्वेशन नहीं मिली है शेड्यूल कास्ट, पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को। तो कौन किसका अधिकार खा सकता है? 10% तो खाली पड़ी है। लेकिन ये किसी को इंसाफ देने के काम नहीं करते, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इसी तरीके से OBC समुदाय में जो विभिन्न जातियां हैं, उनको आपस में लड़वाते हैं कि ये तुम्हारा हक खा गए, वो तुम्हारा हक खा गए। सच्चाई ये है कि OBC भी समाज के अंदर मुट्ठी भर लोगों को, और अभी तक सारी जो 27% रिजर्वेशन है वो सारी खाली पड़ी है। मुश्किल से 7% लोग भी अभी तक रिजर्वेशन प्राप्त नहीं कर पाए होंगे, OBC का फायदा ही नहीं उठा पा रहे, लेकिन लड़ाने के लिए ये काम करते हैं। तो हमें सबको ये समझना चाहिए कि 100% रिजर्वेशन के लिए हमें सबको काम करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो सोकॉल्ड मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये झूठे सर्टिफिकेट भी बनाते हैं। पंजाब में तो इसका बड़ा आंदोलन चल रहा है कि शेड्यूल कास्ट झूठे सर्टिफिकेट बना के अपर कास्ट के लोगों ने ये रिजर्वेशन ले ली। तो इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड जो चल रहा है हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का, उसको बेनकाब करने का भी काम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है। सेव कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान बचाओ का जो मिशन है,
क्या इसका 2024 में असर देखने को मिलेगा? अभी आपको कर्नाटक में, उससे पहले हिमाचल में ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जैसी दूसरी संस्थाएं जो संविधान बचाने का काम कर रही हैं, अभी जैसे दिल्ली, ये पंजाब में डॉक्टर रितु के नेतृत्व में संविधान बचाओ यात्रा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहा है, ये पंजाब की कन्वीनर है, तो उसका फर्क आपको बहुत जल्दी नजर आएगा पंजाब में भी। तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं यही चेंज ला रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लोगों का उतना विश्वास नहीं रह गया। सेव कॉन्स्टिट्यूशन का अगला कदम क्या होगा? हमारा तो बुनियादी चीज़ यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन पे सभी लोग अमल करें, जो देश की जनता के नौकर हैं, सरकारी अधिकारी, जज, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये नौकर बन के काम करें और देश की जनता को मालिक समझें। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दे पर अपनी तर्क के साथ बेबाकी से बात रखी है। ऐसी खबर देखने के लिए देखते रहिए जनता टाइम्स। मेरा जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, जो बोले सत श्री अकाल। यहाँ आए हुए मंच पर बैठे प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक समिति राजविंदर सिंह साहब, बाबा राज सिंह साहब, बाबा कुलविंदर सिंह साहब, रेशम सिंह साहब, हमारे एडवोकेट ओपी इंदर साहब, रेशम सिंह साहब तो नरेगा वर्कर्स को कर ही रहे हैं, बाबा जी का तो कर दिया था। हमारे SC/ST जाली सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिन्होंने आंदोलन छेड़ा और कंप्लेंट कराई पुलिस में, हमारे छोटे भाई बलबीर सिंह साहब, यहाँ आए हुए दूसरे सम्मानित भाइयों बहनों, ख़ास तौर पे सरिंदर कौर साहिबा, जिसका किसी का नाम छूट जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में। आखिर में दिल्ली से हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर राजेश कुमार जी, कारी साहब अभी थे यहाँ, शायद अब चले गए, और पंजाब की हमारी जुझारू सिकनी और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पंजाब की कन्वीनर डॉक्टर रितु सिंह साहिबा, आए हुए सभी लोगों को मैं एक बार फिर जय भीम करता हूँ। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पंजाबी में अगर बोला जाए तो एक लाइन में है, साडा हक एथे रख, और सिर्फ रख के दिखाने के लिए नहीं, वो जो हक है उसको इस्तेमाल करने के लिए। एक लाइन में यही है। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, जानकार हो, लेकिन फिर भी संविधान के बारे में और जो संविधान ने कानून बनाए उसके बारे में जानकारी, बहुत टेक्निकल जानकारियां भी हैं, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने जो शिक्षा के बारे में बात कही थी, वो सिर्फ ये नहीं था स्कूल में कॉलेज में जाके पढ़ाई कर लो। शिक्षा हासिल करके उसका प्रयोग इंसाफ और बराबरी करने के लिए, स्थापित करने के लिए, सबके लिए इंसाफ और बराबरी, यही सिक्खी का संदेश है। यही दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सब का संदेश है, सोशल मैसेज है, इंसाफ और बराबरी। बाकी हमारी पूजा करने की, आराधना करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोशल मैसेज
सिवाय एक मानसिकता के या एक दो मानसिकताओं के। एक ही है, इंसाफ और बराबरी सबके लिए। इस पे हमें इस काम को आसान बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था और भारत का संविधान, जो दुनिया के सभी संविधानों में सबसे अच्छा माना जाता है, बावजूद इसके कि बाबा साहब और उसके मुट्ठी भर साथियों ने ही यह संविधान बनाया, वरना उनके ऊपर भी प्रेशर था कि यह संविधान मनुस्मृति से मिलता जुलता होना चाहिए। तो लोग पूछते हैं ना कि बाबा साहब तो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर बनाया। सच्चाई ये है कि बाबा साहब